संदीप दान। जैसा कि मैंने एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बोला था कि मैं इस चैनल पे कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में या कोई कंसेप्ट की फॉर्म में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इस कंसेप्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उस इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तो केवल एक फैक्टर उठाया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो कोई जो बॉन्ड एंगल होता है, उस बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के दौरान आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके साथ वो सब पॉइंट बोल दूं कि किन किन बातों का ध्यान आप बॉन्ड एंगल को दौरान देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर जो होगा सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा। आप सबको पता है sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 का 120, sp का 180। तो उस बेसिस पे बॉन्ड एंगल कंपेयर हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो जाए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर कल को सेम हो रही है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर कल को सेम हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या देखना होता है। ठीक है, तो उस केस में हमें सीधी सी बात है रिपल्सन देखना होता है। ठीक है, रिपल्सन फैक्टर को देखना होता है। और किस किस टाइप की रिपल्सन, वो रिपल्सन एक तो आप लोग जानते हो लोन पेयर रिपल्सन जो है वो ग्रेटर देन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और ये ग्रेटर होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, ये तो आप जानते हो। ठीक है, या हो सकता है कि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन ही हो रही है, लेकिन एक बॉन्ड पेयर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म का है, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म का है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले की जो रिपल्सन है ऑब्वियसली बात है वो सिंगल और सिंगल से ज्यादा होगी। ठीक है, या फिर उसके बाद एक फैक्टर और आ जाता है जो रिपल्सन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। तो ये एक फैक्टर है और इसी फैक्टर को एक्चुअली मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन देखना है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को जो है रिपल्सन देखना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बाद रिपल्सन। ठीक है, हाँ, एक केमिस्ट्री में एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको मेरे बच्चे जानते होंगे, मैं उनको बार बार एक चीज क्लास में मजाक में बोलता हूँ। ठीक है, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक फैक्टर ऐसा है जो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और वो फैक्टर जो है उस फैक्टर को मैं नाम देता हूं मोटापा फैक्टर। ठीक है, मोटापा फैक्टर लिखवाता हूं बार बार, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इसकी जरूरत पड़ती है। तो मोटापा फैक्टर, या सीधी सी बात बोल लें तो उसको स्टेरिक फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने वाले तो कई सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट डालने वाले तो कई सारे पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिपल्सन देखेंगे। रिपल्सन में हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि रिपल्सन किसके बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, या लोन पेयर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर में भी एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करता है सिंगल और सिंगल से। ठीक है, इसके अलावा ये रिपल्सन में एक रोल और आता है और वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं आप लोगों के सामने ये सारे फैक्टर नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आप लोगों के सामने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है इसको डिस्कस कर रहा हूं। जरा इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक बात समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये कोई सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप इन दो एटम्स के बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये ग्रुप इन दो एटम्स के बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जितना ज्यादा इनको रिपेल करेगा, ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, ये लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसका या तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर फॉर्म है और वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये ग्रुप से मेरा मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है या कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो इन दोनों ग्रुप के इन दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इन दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने। ठीक है, तो अब ये जो इनको, जब ये आप इनको रिपेल करेगा तो ये भी तो आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो रिपल्सन है ना, इनकी आपस की रिपल्सन वो इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। ये जो दो बॉन्ड पेयर की रिपल्सन है, भले कहने को ये दो बॉन्ड पेयर है, उसमें भी ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। वरना मैं कह देता एक डबल होता है एक सिंगल होता, तो मैं बोलता डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की रिपल्सन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। यहाँ क्या है
कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फैक्टर भी सेम है ऑलरेडी, मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ। दूसरा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद इन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हर बार एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। इस बॉन्ड पेयर का रिपल्सन डिपेंड करेगा कि ये सराउंडिंग एटम जो है, ये सराउंडिंग एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, या ये जो सेंट्रल एटम है ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों डिपेंड करेगा, पहले उस डिपेंडेंसी को समझते हैं, क्यों डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बात बताओ यार, एंगल में एक फिक्स एंगल ले लेता हूं, थीटा एंगल, ठीक है। तो एक एंगल फिक्स करके अगर मैं थीटा एंगल ले लूं और उस केस में मैं बॉन्ड पेयर को, समझो इस बात को, बॉन्ड पेयर को मैं सेंट्रल एटम की तरफ रख रहा हूं, ठीक है, सेंट्रल एटम के नजदीक रख रहा हूं, तो एंगल भले ही थीटा है, लेकिन रिपल्सन तो इस डिस्टेंस पे मैटर करती है, ठीक है। दोनों चार्जेस की डिस्टेंस पे ना रिपल्सन मैटर करेगी। तो आप एक बात सीधी देखो यार, यहाँ सेंट्रल एटम की तरफ जितना वो बॉन्ड पेयर आएगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जितना सेंट्रल एटम की तरफ आएंगे, इनके बीच की रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो आप सीधा समझो ना ये फैलने की कोशिश करेगा, फैलेगा मतलब इस सिचुएशन में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल जिसके रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही थीटा एंगल रहे, यही चीज, ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर थोड़ा थोड़ा क्या रहे, सेंट्रल एटम की बजाय सराउंडिंग एटम की तरफ ज्यादा रहे, ठीक है। तो अगर सेंट्रल की बजाय वो सराउंडिंग की तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो सराउंडिंग की तरफ ज्यादा रहेगा, तो देखो एंगल वही है थीटा, एंगल तो मैं अभी थीटा ही मान के चल रहा हूं, लेकिन एक बात देखो ना, ये जो डिस्टेंस थी जो इनके रिपल्सन में काम कर रही है, वो थीटा एंगल काम नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस काम कर रही है, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो, जब ये बॉन्ड पेयर जो है, ये दोनों बॉन्ड पेयर, ठीक, ये जितना दूर हुए तो उतना जितना दूर होंगे तो इनकी ये सराउंडिंग एटम की तरफ होंगे, सेंट्रल एटम से दूर होंगे, तो इनकी ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई, और इस डिस्टेंस के बढ़ने का नतीजा क्या होगा, इसके बढ़ने का नतीजा ये होगा कि इनके बीच की रिपल्सन कम हो गई, ठीक है। तो रिपल्सन कम हो गई तो जो ग्रुप यहाँ बैठा था, जो पेयर यहाँ बैठा हुआ था, चाहे लोन पेयर बैठा हुआ था चाहे बॉन्ड पेयर बैठा हुआ था, ठीक है, ये लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इनको उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली क्या कर पाएगा, दबा पाएगा, ठीक है। दबा पाएगा तो ये इन क्यों दबा पाएगा, समझो ना, इनके बीच की रिपल्सन कम है, ठीक है, तो इनके बीच की रिपल्सन कम है, वही फोर्स तुम, ठीक है, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो, ठीक है, क्या चीज पढ़ते हो कि यहाँ पे वही फोर्स, सेम फोर्स में यहाँ लगाऊं, वही सेम फोर्स में यहाँ दूर पे लगाऊं, तो यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा होगी ना, और बेंडिंग ज्यादा होगी तो तुम कह सकते हो ये एंगल जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो एक सीधी सी बात को समझो, सेंट्रल एटम की तरफ अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है तो उन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा रहती है, रिपल्सन ज्यादा रहती है तो उन बॉन्ड पेयर का एंगल थोड़ा फैला हुआ रहेगा, ठीक है। और उसी की बजाय सराउंडिंग एटम की तरफ अगर बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी सेंट्रल एटम से दूर रहता है, तो उस सिचुएशन में उनके बीच का ये गैप ज्यादा रहेगा, ये गैप ज्यादा रहेगा तो उनको बैंड करना, इनके बीच की रिपल्सन कम रहेगी तो इसको बैंड करना आसान होगा, मतलब इसका एंगल जो है वो स्लाइटली घट जाएगा, ठीक है। अब वही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है उसको देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो आप एक सीधा सा पॉइंट दिमाग में रखो, सेंट्रल एटम की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप बढ़ा देते हो सेंट्रल की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाएगा तो ये वाली सिचुएशन पैदा होगी, ये वाली, ठीक है, जहां पे उनके बीच की रिपल्सन ज्यादा होगी, और रिपल्सन ज्यादा होगी तो एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो यार कौन सी बड़ी बात है, ये सेंट्रल एटम के जितना पास रहेंगे ये रिपल्सन उतनी ज्यादा होगी, और सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये सेंट्रल एटम की तरफ रहेंगे, इनका रिपल्सन ज्यादा रहेगा, और इसका अगर रिपल्सन ज्यादा रहेगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर, जिन दो बॉन्ड को हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, मैं उन दो बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उनका रिपल्सन बढ़ जाएगा तो जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, प्लीज मेरे को जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो आप लोग पूरा इसको लिखें, समझें, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कल को सराउंडिंग एटम का कंपैरिजन करने की बात है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कम करोगे, कल को अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका भी तो इनडायरेक्ट मतलब यही है ना कि सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंट्रल एटम उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ दो एटम लगे हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगाओ एक फ्लोरीन लगाओ, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा तो सेंट्रल एटम को एक फायदा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, अगर ये फ्लोरीन रहेगा तो उस कंडीशन में ये जो सेंट्रल एटम है वो इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, उल्टा फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर कम हो रही है
तो उसका नतीजा क्या होगा जरा सोचोगे। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो आप लोग कह सकते हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन फिर से सेंट्रल एटम की तरफ रहेगा, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन फिर से सेंट्रल एटम की तरफ रहेगा, ठीक है, तो जिसका नतीजा क्या होगा, रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर बढ़ जाएगी, ठीक है, और जिसका नतीजा क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाने से बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यही सब चीजें उल्टी कर दें हम लोग, अलग कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है, सेंट्रल एटम की बजाय आप बोल रहे हैं सराउंडिंग सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने की बजाय आप कम कर दो, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आप लोग कम करोगे तो कम करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ ज्यादा जाएगा। सेंट्रल की कम होगी तो सराउंडिंग की तरफ जाएगा, और सराउंडिंग की तरफ जाएगा तो इसका मतलब आप कह सकते हो रिपल्सन घट गई, ठीक है। और रिपल्सन घट गई, किसकी घट गई, वो बॉन्ड पेयर की घट गई, तो आप बोलोगे कि बॉन्ड एंगल भी क्या है, कम हो जाएगा, इनके बीच की रिपल्सन घटेगी तो इनको बैंड आसानी से किया जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं सेंट्रल एटम की बजाय सराउंडिंग एटम के साथ लगाऊं और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं, ठीक है, तो इसका भी वही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सराउंडिंग एटम की तरफ ज्यादा होगा, और सेंट्रल सराउंडिंग एटम की तरफ ज्यादा होगा, मतलब ये वाली सिचुएशन आएगी, मतलब रिपल्सन कम होगी, ठीक है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो भी मतलब वही है, रिपल्सन कम हो जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा बॉन्ड पेयर घट जाएगा। तो आप लोग रटो मत, ठीक है, आप बस ये देखो कि कौन सी सिचुएशन पैदा हो रही है, ठीक है, सेंट्रल एटम से दूर वाली सिचुएशन पैदा हो रही है या सेंट्रल एटम से पास वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। सेंट्रल एटम के पास वाली सिचुएशन में बॉन्ड एंगल स्लाइटली ज्यादा मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। क्यों ज्यादा मिलेगा और कब मिलेगा वो ज्यादा, ठीक है, ये मिलेगा तब जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो या सराउंडिंग की कम हो, दोनों केस में सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल की तरफ मिलेगा। सराउंडिंग की जब ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सेंट्रल की कम होगी तो ये वाली सिचुएशन आएगी जहां पे इन दोनों बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम रहेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इनको आसानी से बेंड किया जा सकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में इनका बॉन्ड एंगल रिलेटिवली कम मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो इन बेसिक पॉइंट को समझना है, ठीक है, मैं जल्दी से फिर बोलना चाहूंगा, ठीक है। सेंट्रल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड के थ्रू बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के दौरान, ठीक है, आप लोग ये डिसाइड करके चलो ये जो है यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर लगा है या कोई लोन पेयर लगा है, उस बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर इन दो बॉन्ड पेयर को दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक कोई डिफरेंट बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है अलग से, वो इनको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो दबाने की कोशिश कर रहा है तो इस केस में कम दबा पाएगा, ये एंगल ज्यादा फैला हुआ रहेगा, इस केस में वो ज्यादा दबा पाएगा, एंगल कम रहेगा, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप इस दो सिचुएशन को एनालाइज करना रटने की बजाय कि जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो बॉन्ड पेयर के एटम को उससे दूर लेके जा रहा है या उसके नजदीक लेके जा रहा है। नजदीक लेके जाएगा एंगल फैल लेगा, उससे दूर लेके जाएगा रिपल्सन कम होगी, एंगल कम होगा, ठीक है। तो इस छोटी सी कंसेप्ट पे मैं आपको जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको और अच्छे से फील कर पाओ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कल को आप लोगों को H2O में और OF2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आ जाए क्या, आता है, ये और अक्सर आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉन्ड एंगल को X बोल रहा हूं, इस बॉन्ड एंगल को मैं Y बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओगे X और Y में कौन ज्यादा है, ठीक है, X ज्यादा है या Y ज्यादा है। तो वही बात है, ठीक है, आप लोग अपने मन में सोच लो पॉज करके, बाकी मैं जवाब दे रहा हूं। बात यह कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में ज्यादा है तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूर खींचेगा मतलब इनकी रिपल्सन कम होगी मतलब इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में इन दोनों लोन पेयर को इसे दबाने में, उसको बैंड करने में और आसानी होगी जब ये बॉन्ड पेयर जो है वो दूर रहेगा तो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज्यादा बेंड करेगा और ज्यादा बेंड करेगा तो इसका एंगल कम हो जाएगा, समझे इस बात को, ठीक है। ये एंगल कम हो गया, अब बताओ क्या नतीजा हुआ, यही ना हुआ कि x जो है वो y से बड़ा हो गया, ठीक है। और मैं क्योंकि ये वैल्यूज तो मुझे सीधी सीधी याद है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो लगभग 104 डिग्री 5 मिनट के अराउंड कुछ होता है, ठीक है। और इसका जो होता है वो कितना होता है, इसका होता है बॉन्ड एंगल जो है वो 103 डिग्री के आसपास होता है। क्यों हुआ, ठीक है, वही तो बताइए क्यों हुआ। क्योंकि ऐसे केस में जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एंगल को कम कर देगा। ठीक है, तो इस केस में x जो है वो y से बड़ा हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, अमोनिया दिया है आपको। ठीक है, अमोनिया दिया है। दूसरे केस में आपको NF3 दिया है। ठीक है, अमोनिया दिया है, NF3 दिया है। ठीक है, तो इस केस में बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? एक मेरे से ये x पूछा जाए, एक मेरे से ये y पूछा जाए, तो x और y में कौन बड़ा होगा? अभी जो बताए हैं यार। ठीक है, ज्यादा सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसके बीच की रिपल्सन कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर लेके जाएगा, सेंट्रल एटम से दूर लेके जाएगा, रिपल्सन को कम करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि लोन पेयर इसको ज्यादा बेंड कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा बेंड कर पाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल आपको लगभग हर जगह मिलता ही है, 107 डिग्री। ठीक है, 107 डिग्री, और ये लगभग होता है 102 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फील करो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन वाले केस में और फ्लोरीन वाले केस में क्या फर्क पड़ा? इन दोनों के क्वेश्चन में सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका फर्क है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंगल कम, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंगल कम। ठीक है, तो x जो है वो ज्यादा आया किसके मुकाबले? y के मुकाबले। हाँ भाई, उसके अलावा एक ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। ठीक है, IIT वगैरह की तैयारी वाले बच्चे तो इसको अक्सर फेस करते हैं। यहाँ पे मैंने CH2F2 दिया है। ठीक है, यहाँ मैं कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी नहीं ले रहा हूँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, और इस सिंगल मॉलिक्यूल के केस में मैं यहाँ पे आपसे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ? यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड एंगल है। ठीक है, एक आप बोलोगे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक आपको लिखोगे Y, हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल, जो हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच में। फिर एक तरफ आप लिखोगे Z। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो एक बॉन्ड एंगल आपके पास HCH है, एक बॉन्ड एंगल आपके पास HCF है, और एक बॉन्ड एंगल आपके पास FCF है। ठीक है, इसको मैंने x बोला है, इसको मैंने y बोला है, इसको मैंने z बोला है। ठीक है, बताओ इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो वही जो मैंने वहां बताया आपको। ठीक, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर खींचेगा, रिपल्सन घटाएगा, बॉन्ड एंगल कम कर देगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, x जो होगा वो ज्यादा होगा, उससे कम y होगा, और सबसे कम z होगा। इसमें दोनों सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें एक सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनमें दोनों जो सराउंडिंग एटम है वो रिलेटिवली सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो x वाला एंगल आपको ज्यादा मिलेगा, ये आपको y कम मिलेगा, z उससे भी कम मिलेगा। ठीक है, जबकि आइडियली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सारे के सारे एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होने चाहिए थे। ठीक है, जबकि ये एंगल आपको 109 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और ये आपको 109 डिग्री से थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो x y z का बॉन्ड एंगल जो होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा। हाँ बच्चों, अब अपने मन में सोच के मुझे बताओ कि CH4 और CF4 ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हैं मैंने। ठीक है, तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हैं CH4 और CF4, इसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल और फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा? जरा जल्दी से दिमाग में सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। ठीक है, सोच लिया? सोच ही लिया होगा, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, कुछ सबने सोचा होगा कि SCH का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, FCF का कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना बॉन्ड एंगल को कर देता है कम। यही सोचा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये सोचा है तो आप लोग जो है, ठीक, घर में फ्रिज में कहीं भी नल के पास जाना, अपने हाथ पे हथेली पे थोड़ा सा पानी लेना, और उस पानी में अपनी नाक डुबो लेना। ठीक है, पक्का ऐसा कर लेना, और अपनी कॉपी पे क्रॉस करके जो है नलायक तो लिख ही लेना। ठीक है, ये हद लेवल की बेवकूफी है अगर आपने ऐसा सोचा है तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको तब से बार बार बोल रहा हूं कि इन दो बॉन्ड पेयर को रिपेल करने वाला ये कोई थर्ड डिफरेंट बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ एक बात सोचो ना नलायक को, एक बात देखो कि यहाँ हाइड्रोजन लगाया हाइड्रोजन लगाया हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिपेल कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिपेल कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिपेल कर रहा है। तो यार ऐसे कैसे सोच सकते हो कि एक रिपल्सन बढ़ गई एक कम हो गई?
ठीक है। यहाँ तो सबके सब रिपेल करने वाले भी तो एक दूसरे को हाइड्रोजन है ना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस था, पिछले क्वेश्चन में रिपेल करने वाला लोन पेयर था, इनकी रिपल्सन और इनकी रिपल्सन वेरी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट हो रही थी, ठीक है। और वही डिफरेंस जो था वो इफेक्ट डाल रहा था इनके बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। अगर यही चीजें चारों की चारों ये ग्रुप सेम होते, ये ग्रुप चारों के चारों सेम होते, तो आप इसकी रिपल्सन को इससे कम या ज्यादा थोड़ा ना बताते, बल्कि बराबर बताते, ठीक है। यहाँ कम ज्यादा वाला सीन है, कोई ज्यादा रिपल्सन है, कोई कम रिपल्सन है। यहाँ सारी की सारी रिपल्सन एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से आप इसमें सोचो, CF4 आपने लिखा, ठीक है। तो CF4 में कौन से CF बॉन्ड को आप फैला दोगे और कौन से को कम कर दोगे, और क्यों कर दोगे, ठीक है। सारे के सारे तो यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो एक ने पाप थोड़ा ना किया कि भाई वो पिछले जन्म में किसी मोर को मार आया था, ठीक है। तो इसने कोई पाप थोड़ा ना किया कि इसको कम कर दोगे, ठीक है। और ये इसने कोई ऐसा पुण्य भी नहीं किया होगा कि इसको फैला दोगे। यहाँ तो सारे के सारे एंगल क्या है, सारी की सारी रिपल्सन एक जैसी है, ये सारी की सारी रिपल्सन एक जैसी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है, फ्लो में कि हाँ सर ने बोला सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो हम बॉन्ड एंगल कर देंगे कम, ठीक है। अगर ऐसी बेवकूफी आप कर रहे हो तो आप सच में जो मैं बोल रहा हूँ वही काम करने लायक हो, ठीक है। हथेली में पानी लोगे और नाक डुबोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड एंगल जो है बच्चा बराबर होगा, ठीक है। HCH का जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो चीज बराबर होगी किसके, FCF में, ठीक है। अब तुम फिर दोबारा पूछोगे कि सर अमोनिया और ये NF3 में क्यों नहीं हुआ। भाई वहां एक लोन पेयर था, ठीक है, और जिनको वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था उसमें हाइड्रोजन एक बार था और एक बार फ्लोरीन था, ठीक है। तो वहां सारे रिपल्सन एक जैसे नहीं थे। इस टाइप में तो सारे के सारे रिपल्सन एक जैसे, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन कल को BF3 पे आ जाता और BCl3 पे आ जाता, तो आप ये थोड़ा ना बोलते कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम है सर, कैसे, ठीक है। यहाँ भी तो वही सीन है कि सारे के सारे फ्लोरीन है, ठीक है, लोन पेयर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है। तो ऐसे कंडीशन में कोई ज्यादा या कोई कम नहीं हो जाएगा। ये भी आइडियली 120 होगा, प्रॉपरली 120 होगा, ये वाला भी पूरी तरह से 120 होगा। तो यहाँ एंगल 120 और 120 ही रहेगा, ठीक है। CH2F2 में अलग क्यों हो गया, क्योंकि उसमें एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाले की रिपल्सन हाइड्रोजन फ्लोरीन वाले से अलग है, फ्लोरीन वाले की फ्लोरीन वाले से अलग है, ठीक है। तो वहां फर्क पड़ रहा है, और जहां रिपल्सन में फर्क ही नहीं पड़ रहा, सारा का सारा एक जैसा है, ठीक है। तो फिर सराउंडिंग सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती है। BF3 BCl3 की बॉन्ड एंगल बराबर होगा, CH4 और CF4 का बॉन्ड एंगल बराबर होगा। तो ये इस फ्लो में कि सर ने तो बोला था सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम कर देंगे, ऐसी बेवकूफी मत करना, क्योंकि यहां नहीं लगेगा वो पॉइंट, ठीक है। वो तब लगेगा जब मैं यहां बोल रहा हूं कि ये दोनों का जो रिपल्सन है वो किसी तीसरे से इफेक्ट हो रहा है, अलग वैल्यू के साथ, अलग मैग्नीट्यूड के साथ, तब इसका बार बार फर्क पड़ेगा कि ये दूर है ये पास है, ठीक है। वो फर्क तब आएगा। हाँ तो बच्चों इन 4 क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लो, ठीक है। यहां डिफरेंस किसका है कि सराउंडिंग एटम तो यहां सेम है, ठीक है। यहां सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है और डाउन द ग्रुप का केस है, नानी पापा आंसू सब बीमार, ठीक है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन फैमिली को याद करते हैं, नानी पापा आंसू सब बीमार। तो ये वो नानी है, पापा है, आंसू है, सब है, बीमार को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। तो ये नानी पापा आंसू सब बीमार मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाला केस है, डाउन द ग्रुप वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ सराउंडिंग एटम सेम है, अभी तक चारों क्वेश्चन में सराउंडिंग को बदल रहा था, यहाँ सराउंडिंग सेम है। अब देखो नाइट्रोजन से जब आप फॉस्फोरस पे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई सेंट्रल वाले की, ठीक है। और सेंट्रल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम करते हो, ठीक है, देख लो सेंट्रल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग की तरफ ज्यादा जाएगा, और सराउंडिंग की तरफ ज्यादा जाएगा तो इसके बीच का ये दोनों बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, रिपल्सन घटेगा, बॉन्ड एंगल भी घटेगा। यहाँ सेंट्रल एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो उसका नतीजा क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इसके मुकाबले सराउंडिंग की तरफ ज्यादा होगा, सराउंडिंग की तरफ ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसको ज्यादा इजीली बेंड किया कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, रिपल्सन कम, बॉन्ड एंगल कम, तो इसी तरीके से ये बॉन्ड एंगल घट जाएंगे, ठीक है।
यहाँ वैसे तो और भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन मैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ही लेके चल रहा हूँ तो मैं अभी सिर्फ उसी पे बात करूंगा। H2O, H2S, H2SC, H2T, ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। उससे, ठीक है, मैं अपनी क्लास में जो याद कराता हूँ ऑक्सीजन ग्रुप को, उससे उससे टेपो, आगे पोलोनियम आता है तो उससे टेपो। तो ये ऑक्सीजन फैमिली है। डाउन द ग्रुप का केस है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, तो उसका नतीजा क्या होगा, सेंट्रल एटम की घट रही है, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल घटता है, ठीक है। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा, H2S का कम मिलेगा, H2SC का उससे कम मिलेगा, H2T का और कम मिलेगा। NF3 NCl3, यहाँ फिर सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हालांकि यहाँ पे एक फैक्टर और होता है, मोटापा फैक्टर भी यहाँ बताया जा सकता था, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता दे रहा हूँ। यहाँ वाले की सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ सराउंडिंग है, पहले तो ये देखोगे सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब सेंट्रल से दूर खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और उससे बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो जाता है, एंगल कम हो जाता है। NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा, NCl3 का ज्यादा होगा। PF3 और NCl3 में, अब इसमें तो बोलोगे सर यहाँ तो सेंट्रल भी अलग है, सराउंडिंग भी अलग है, लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो पॉइंट यहाँ रखा है, जो कंपैरिजन दिया है, ठीक है, उसमें अच्छी बात क्या है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो फास्फोरस के मुकाबले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। उसके बाद इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो सेंट्रल की ज्यादा तब भी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तब भी बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो यहाँ तो दोनों बातें बता रही है ना, ठीक है, कि इसकी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फास्फोरस का कंपैरिजन बता रहा है कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। फ्लोरीन क्लोरीन का भी कंपैरिजन क्या बता रहा है, वो भी यही बता रहा है कि इस कंडीशन में ये क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो PF3 से जो एंगल ज्यादा होगा वो किसका ज्यादा होगा, NCl3 का, ठीक है। सेंट्रल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ गया, सराउंडिंग वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से आप यही समझोगे कि PF3 से NCl3 ज्यादा होगा। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में एक फैक्टर और डिस्कस किया जा सकता था, मोटापा फैक्टर। हाँ बच्चों, ऑब्वियसली बात, हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में सारी चीजें स्मूथली तो कभी चलती ही नहीं है, इतनी स्मूथ होती तो बात ही क्या थी, ठीक है। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जाके तो हमारे साथ पंगा कर ही देती है, कोई ना कोई लोचा कर ही देती है, ठीक है। तो अब बात आती है आप लोगों को सचेत करने की, धोखा नहीं खाना है, ठीक है। ये मैं क्लास में बोलता हूँ जहां हमें लगता है कि हम जो पॉइंट बताए हैं, बच्चा अगर उस पॉइंट पे कराएगा तो गलत हो जाएगा जवाब, ठीक है। धोखा नहीं खाना है, या मैं इसको CBR लिखवाता हूँ जिसका मतलब होता है चल बेटा रट ले, ठीक। तो ये चल बेटा रट ले वाला केस है, ठीक है। क्या चल बेटा रट ले वाला केस है, ठीक है। एक तो आपके पास अगर मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को दे देता, किसका, H2O का किसके साथ, OF2 के साथ, OCl2 के साथ, ठीक है। तो एक बात बताओ, H2O और OF2 का बॉन्ड एंगल तो मैंने अभी अभी कंपेयर किया था कि H2O का ज्यादा होगा, OF2 का कम होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा है और इसमें सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला सिचुएशन पैदा होगा। ये सिचुएशन क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम करता है, ठीक है। तो सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल जो है कम होगा, ठीक है। तो ऐसे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो H2O का जो बॉन्ड एंगल है उसके मुकाबले H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो OCl2 के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा सर दर्द होता है, कहीं भी मुंह उठा के खड़ा हो जाता है, मोटापा फैक्टर, ठीक है। ये मोटे लोग बड़ा धोखा देते हैं यार, ठीक है। अब क्यों देते हैं वो तुम देख लो, मुझे ना पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मोटापा फैक्टर फिर आ गया, किस लिए आ गया जरा सोचो, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम लोग बॉन्ड पेयर की बात कर रहे थे, रिपल्सन की, मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ये फ्लोरीन है तो ये तो छोटे साइज का एटम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ गया, तो भाई ये क्लोरीन जब जुड़ा ना, क्लोरीन तो बहुत बड़ा एटम है, तो उसको इस ऑक्सीजन के अबाउट, ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, और साइज भी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। तो क्लोरीन जब ऑक्सीजन के अबाउट आएगा तो उस इतने बड़े एटम को आने के लिए भी तो जगह चाहिए,
ठीक है। ये रिपल्सन तो सेकेंडरी हो गया, पहले इनको तो जगह दो आने के लिए, ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े एटम है, इतने बड़े बड़े एटम है कि इनको अगर आना होगा तो ये एंगल फैला के रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये रह नहीं पाएंगे, ठीक। फ्लोरीन को दिक्कत नहीं है क्योंकि वो छोटे साइज का, हाइड्रोजन को दिक्कत नहीं है क्योंकि वो छोटे साइज का है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनके केस में ये बॉन्ड एंगल फैल जाएगा। फैलेगा किस वजह से? इस रिपल्सन ने नहीं फैलाया है, बॉन्ड पेयर की रिपल्सन ज्यादा नहीं हुई थी। ये जो दो इतने बड़े बड़े एटम बैठे हैं ना यहाँ पर, इन दोनों एटम ने इनको इतना दूर दूर कर दी। इन दोनों एटम को अपने आप में स्पेस बनाने के लिए, ठीक है, मोटे लोग हैं तो बैठने के लिए जगह तो चाहिए ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों मोटे एटम्स को यहाँ आने के लिए इनको दूर होना पड़ेगा, ठीक है, दूर होना पड़ेगा, जिसके चलते ये एंगल फैल जाएगा। और मजेदार बात, ठीक है, मजेदार बात, इसमें दो दो लोन पेयर होने के बावजूद भी इसका बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा आता है, 111 डिग्री के अराउंड आता है, ठीक है। तो यहां बंदा धोखा खा सकता है जो नहीं खाना है। इवन इसका बॉन्ड एंगल मीथेन से भी ज्यादा है, जबकि इसमें दो दो लोन पेयर है, वरना तो बच्चा रट के बैठा होता है कि लोन पेयर दो हैं सर तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अब सेकेंडरी हो गई, ठीक है, अब सिर्फ मोटे की चलेगी। तो इधर ध्यान दीजिए, यहां पर अल्टीमेटली जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बना, ठीक है, वो बनेगा OCl2, ठीक है। OCl2 को अगर मैं बीच में मीथेन बैठा दूं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इवन उससे भी ज्यादा होता है, ये 111 डिग्री के अराउंड होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट के अराउंड होता है। उसके बाद आपके पास जो है ये OF2 आएगा, ठीक है, ये सॉरी वाटर आएगा, ठीक, और वाटर के बाद आपके पास OF2 आएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं बल्कि मोटापा फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। एक और धोखा खाने वाला केस है और उसको भी जल्दी से सुन लो। उसका जवाब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। CBR वाला केस है, चल बेटा रटने वाला केस है, उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में उसके जवाब को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उसका जवाब है, मेरे को आता है अच्छे से, ठीक है, लेकिन उसको जवाब को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर 10-15 मिनट लेना पड़ेगा और मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ। तो आप लोग, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि आप धोखा ना खा जाएं कहीं पे, सर ने बताया था तो हमने कर दिया, ठीक है। तो दो धोखे वाले केस थे, एक तो ये क्लोरीन वाला और एक ये, एक आएगा आपके पास PH3 और PF3, ठीक है। यहाँ भी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, PF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस बेसिस पे बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए? PH3 का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये केमिस्ट्री है, ठीक है, ये केमिस्ट्री है। यहाँ धोखा हो जाता अगर ऐसा करते, तो यहाँ PH3 का बॉन्ड एंगल कम और PF3 का ज्यादा होता है, ठीक है। और अब यही तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को ये बॉन्ड एंगल मतलब क्यों है, किस वजह से PH3 के मुकाबले PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे वीडियो को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक चीज मैं अभी, क्योंकि ये शुरुआती टाइम है, ठीक है, तो मुझे आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग वीडियो को, ठीक है, अच्छा पसंद कर रहे हैं तो इसको, मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। जितना इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है, जितने सब्सक्राइबर्स रहेंगे मेरे पास, उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। मुझे इंटरनल मोटिवेशन है बस अभी फिलहाल, ठीक है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बस मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें पहुंचे और वो आप लोग पहुंचाओगे। वीडियो मैं अच्छे ही लाऊंगा, हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा ना लगा हो तो अगला लगेगा। कंटेंट बहुत है मेरे पास, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को कोई और अच्छा लगेगा, छोटे छोटे वीडियो बहुत आते रहेंगे, ठीक है, करते रहो आप लोग।